और इधर बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने हिंदू युवक युवतियों के सामूहिक धर्मांतरण का ऐलान किया है और तौकीर रजा ने यह भी बताया है कि वो कहां और कब कैसे धर्मांतरण कराएंगे। इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट दी। 2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर बरेली की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहा है। तौकीर रजा ने ऐलान किया कि वो एक साथ 23 लड़के लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने जा रहा है। उसने हिंदू आबादी को भड़काने वाले इस बयान के जरिए खुलेआम ऐलान किया कि वो 21 जुलाई की सुबह 11 बजे बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में धर्म परिवर्तन और निकाह का पहला चरण शुरू करेगा और पहले चरण में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करके पहले उनका निकाह पढ़वाएगा और फिर उनसे कलमा और नमाज पढ़वाएगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। वहीं सावन के तैयारियों के बीच मौलाना तौकीर के इस जहरीले बयान के बाद से ही बरेली के हिंदू संगठन भी भड़क गए हैं। हिंदू धर्म गुरुओं ने मौलाना के इस बयान को भड़काऊ करार दिया है। साथ ही मौलाना के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक तरफ जहां प्रशासन से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की, तो साथ ही ये भी आशंका जाहिर की कि अगर मौलाना ने अपने बयान वापस नहीं लिए तो बरेली की शांत फिजा में सांप्रदायिक का जहर फैल जाएगा। जबकि बरेली दंगा केस के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर का कहना है कि उसने इस बारे में बाकायदा जिला प्रशासन को जानकारी दे दी है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए, ऐसे जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा। मौलाना तौकीर रजा के हिंदू के धर्म परिवर्तन कराने के ऐलान के बाद बरेली में हिंदू संगठनों में किस कदर नाराजगी फैल गई है, इसका अंदाजा वहां के हिंदू धर्म गुरुओं के इस मुद्दे पर लगातार आ रहे बयानों को सुनने से लग रहा है। इसी कड़ी में बरेली में अब तक 512 मुस्लिम युवतियों की घर वापसी करवा चुके पंडित के शंखधार ने भी सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि मौलाना 2010 दंगे का आरोपी है और वो जानबूझकर सावन के महीने में शहर का माहौल बिगाड़ना चाहता है। उन्होंने सीएम योगी और स्थानीय प्रशासन से फौरन इस मामले में दखल देने की अपील की है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा दंगाई जो ऐलान करके चैलेंज कर रहा है शासन प्रशासन को और एक दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ये पुनः सावन के पवित्र माह में ऐसा घिनौनी बातें करके और दंगा भड़काने के प्रयास में लगा हुआ है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के पीछे क्या मकसद है, इसका अंदाजा बरेली के बच्चों को है, लेकिन इतना तय है कि योगी राज में हिंदू को मुसलमान बनाने की नापाक ख्वाहिश जाहिर करके उसने ये साबित कर दिया कि धार्मिक कट्टरवाद और दंगे की साजिशें रचने वाले मौलाना पर योगी राज में बंदिशें लगना वक्त की जरूरत है, वरना 2010 की तरह एक बार फिर मौलाना बरेली को दंगे की आग में झुलसा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिसके भी 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। देश में एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में 2 बच्चों को लेकर कानून बनाने की विधायक और मंत्री प्रमुखता से मांग करने लगे हैं। भजनलाल सरकार के मंत्री झाबर सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया और कहा, जिनके 2 या अधिक से अधिक 3 बच्चे हैं उन्हीं को भविष्य में सरकारी सुविधा मिल पाएगी। जिन लोगों के 3 से अधिक बच्चे होंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। जल्द ऐसा नियम आने वाला है। वहीं हवा महल विधानसभा सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने
जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे। कहा है कि मोदी जी केंद्र की सरकार या राज्य सरकार इस तरीके का कानून लाने जा रही है कि जिसके 3 या 3 से अधिक बच्चे होंगे उसको सारी की सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। फिलहाल राजस्थान में एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। देसा गांव में 30 मिनट तक हुई भारी गोलीबारी। सेना के ऑफिसर समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद आतंकियों की तलाश में जुटी सेना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकी लॉन्च पैड तैयार। सेना के सर्च अभियान में हथियारों की खेप बरामद। अखनूर में दिखे 2 हथियारबंद संदिग्ध, तलाश जारी। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह गिरफ्तार। ड्रग्स केस में तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हैदराबाद से गिरफ्तार 5 ड्रग्स पैडलर के पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो गया। बदमाश मोइन पर दर्ज है गौ तस्करी समेत 5 मुकदमे। बिहार में मुजफ्फरपुर में दलित महिला के साथ हैवानियत के हदें पार। दबंगों ने कपड़े उतारकर बेरहमी से पिटा। पति के मुंह में पेशाब करने का आरोप भी लगाया, जहां पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। बदायूं में ग्रामीण बैंक पर चोरों ने बोला धावा। ताला तोड़कर बैंक के भीतर घुसे चोर। कैश की अलमारी का ताला तोड़कर शातिर चोर नहीं तोड़ सके अलमारी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बरेली में अपहरण के बाद युवती की निर्मम हत्या कर दी गई, जहां लड़की का शव गड्ढे में भरे पानी में पड़ा मिला। जहां गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर और दुकान पर डकैती की वारदात, जहां परिवार को बंधक बनाकर लाखों की जेवरात और नकदी लूटी। सीसीटीवी की डीवीआर भी उड़ाकर ले गए बदमाश, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में मुस्लिम मधेड़ ने 12 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। दुकान के भीतर ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में मामूली विवाद में पति ने बेटी के सामने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारोपी पति ने थाने जाकर सरेंडर किया। शाहजहांपुर में बाढ़ राहत सामग्री बांटने के दौरान फायरिंग हो गई, जहां 2 पक्षों में चली गोलियां। फायरिंग में कई महिलाएं और बच्चे घायल। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मी तेज हो चुकी है। मुलाकातों का दौर भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि देखा गया कि अजित गुट के नेता और शिंदे सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने जहां शरद पवार से मुलाकात की है और इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।